हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, लिवोवॉट्स और मॉसेस। जनरल करैक्टरिस्टिक्स, ये मेनली कहाँ आकर करते हैं? डैम्प, ह्यूमिड या शेडेड लोकेलिटीज़ में। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है क्योंकि ये सॉइल पे ग्रो करते हैं पर डिपेंड करते हैं वाटर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हेल्प करते हैं प्लांट सक्सेशन में ऑन बेयर रॉक्स। बेयर रॉक्स पे ये ग्रो करते हैं सबसे पहले और उसको डिकम्पोज करके हाई प्लांट्स की ग्रोथ के लिए उसे सुटेबल बनाते हैं। प्लांट बॉडी जो है वो एल्गी से ज़्यादा इवॉल्व है, ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है। प्लांट बॉडी मेनली थैलस लाइक होती है। थैलस लाइक का मतलब है कि ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। अब ये प्रोस्टेट भी हो सकते हैं और इरेक्ट भी हो सकते हैं। प्रोस्टेट का मतलब है ज़मीन के साथ चिपका हुआ, फ्लैट। और इरेक्ट का मतलब है जैसे कि आपने हाई प्लांट्स देखे हैं, इरेक्ट यानी कि सीधे खड़े हुए। तो प्रोस्टेट भी हो सकते हैं या इरेक्ट भी हो सकती है इनकी प्लांट बॉडी। अब राइजोइड्स प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ रूट्स। रूट्स एब्सेंट है लेकिन राइजोइड्स प्रेजेंट है, और राइजोइड्स जो है वो यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दो। मेन प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉइड है एंड दे लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, जिसको आप कहते हैं थैलस। ओके, अब आइए लाइफ साइकिल इसकी डिस्कस कर लें। लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी है जो आपको मैंने बताया गैमीटोफाइट है, और वो हैप्लॉइड है। गैमीटोफाइट का मतलब क्या होता है? जो गैमीट्स प्रोड्यूस करता है वो गैमीटोफाइट है। अब मेल गैमीट कौन सा प्रोड्यूस फॉर्म हो रहा है इसमें? एंथ्रीडियम। और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो आर्कीगोनियम है। एंथ्रीडियम बनाएगा मेल गैमीट एंथीरोजोइड्स, और जो आर्कीगोनियम है वो बनाएगा एग। अब ये एंथीरोजोइड जो है वो फ्यूज करेगा एग के साथ, फर्टिलाइजेशन होगी और फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट। जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड बन रहा है क्योंकि दो हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज करके ये डिप्लॉइड जाइगोट बना रहा है। जाइगोट में डिविजन्स होंगी, वो एम्ब्रियो बनाएगा, लेकिन जाइगोट में मियोसिस नहीं होंगी। ये याद रखना, मियोसिस नहीं होती हैं। डिप्लॉइड जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, यानी कि मियोसिस नहीं होगा एंड इट फॉर्म्स व्हाट? इट फॉर्म्स स्पोरोफाइट। नेक्स्ट स्टेज आ गई जाइगोट के बाद, स्पोरोफाइट। आप देखिए, दिस पार्ट इज स्पोरोफाइट एंड द लोअर पार्ट इज गैमेटोफाइट। अब स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट से अलग नहीं होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ब्रायोफाइट्स का, दैट स्पोरोफाइट इज नॉट independent, it depends upon gametophyte for its growth. अब स्पोरोफाइट का क्या मतलब है? जिसमें स्पोरेंजियम होगा। स्पोरेंजियम क्या करेगा? स्पोर्स बनाएगा। स्पोर्स कैसे बनाएगा? रिडक्शन डिवीजन से बनाएगा। उसमें मियोसिस होती है, रिडक्शन डिवीजन होती है, और क्या बनता है? स्पोर बनता है। स्पोर के बाद में जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके फिर से मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगा, जो कि अगेन हैप्लॉइड होंगे। अब ये बीच में ये प्रोटोनीमा क्या है? ये क्या है? गैमीटोफाइट ही है बेटा। जब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो सबसे पहले एक फिलामेंटस स्टेज बनाता है जो कि थ्रेड लाइक होती है, धागे की तरह पतली, जिसको आप प्रोटोनीमा कहते हैं, जो कि ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि स्पोर से फॉर्म होता है। स्पोर ग्रो करके क्या बनाएगा? प्रोटोनीमा बनाएगा। ठीक है, प्रोटोनीमा ही बाद में गैमीट्स तैयार होंगे इसमें और गैमीटोफाइट बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द होल लाइफ साइकिल। ओके, अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करते हैं ब्रायोफाइट्स की। पहली बात, ये तो फूड है फॉर हर्बीवोर्स। स्फैग्नम जो एक मॉस है वो पीट बनाती है, विच इज़ अगेन अ फ्यूल, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल. Sphagnum is also used as packaging material for shipping living material because it can hold water for a long time. अब मॉसेस और लाइकेंस जो है पाइनियर्स हैं टू कॉलोनाइज रॉक्स। मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्लांट्स यही होते हैं जो एक बेयर रॉक पे ग्रो करते हैं। ये क्या करेंगे? मॉसेस और लाइकेंस डिकम्पोज करेंगे रॉक्स को और उसको सुटेबल बनाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। मॉस जो है वो डेंस मैट्स भी बनाती है ऑन सॉइल। इसका क्या फ़ायदा होगा? जब रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल होता है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है और सॉइल इरोजन को ये प्रिवेंट करता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी। अब मैंने आपको बताया कि टू टाइप्स के हैं ब्रायोफाइट्स, लिवोवॉट्स और मॉसेस। लिवोवॉट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। अक्रेंस सेम है मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में। प्लांट बॉडी जो है इसकी
यही मेन डिफरेंस है इसका मॉसिस से। अलग क्यों है ये लीवरवॉर्ट्स? क्योंकि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड है, डॉर्सीवेंट्रल है, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। इसका क्या मतलब है? थैलॉइड का मतलब है विदाउट ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। डॉर्सीवेंट्रल का मतलब है फ्लैट बॉडी होगी, और क्लोजली अप्रेस्ड का मतलब प्रेस्ड क्लोज टू द सॉइल। अब ये डायग्राम देखिए, मार्केंशिया है। मार्केंशिया का ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। मार्केंशिया एक लीवरवॉर्ट है। आप देखिए इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो थैलस है, यानी कि ये ज़मीन से चिपकी हुई है, और इसमें कोई ट्रू स्टेम नहीं है, रूट्स नहीं है और लीव्स नहीं है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी थैलस लाइक है, डॉर्सी वेंट्रल है, फ्लैट बॉडी है और क्लोजली अप्रेस्ड टू द सॉइल। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे गैमा कप्स लगे हुए हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल प्लांट में एंथ्रीडियोफोर है मार्केंशिया की, और ये जो फीमेल प्लांट है उसमें आर्किगोनियोफोर है। आर्किगोनियोफोर जो है फीमेल गैमेटोफाइट है, और मेल जो है गैमेटोफाइट वो एंथ्रीडियोफोर है। ठीक है, अब ये एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर क्या करेंगे? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। गैमा कप्स, ये जो कप्स लाइक स्ट्रक्चर है इसके थैलस पे ग्रो कर रहा जो मेन प्लांट बॉडी है इसकी, वो एक एसेक्सुअल बड है जो कि मल्टी सेलुलर है, पर एसेक्सुअल बड है। और ये किस चीज़ में हेल्प करेगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी। कहाँ पे लोकेटेड होती है? ऑन थैलस। ये देखिए बहुत सारे गैमा कप्स लगे हैं थैलस पे इसके। ओके, बाद में ये जो गैमा कप है मेन प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाता है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और जर्मिनेट करके एक न्यू इंडिविजुअल बनाता है। अब आप यहाँ पे ये भी देखिए कि ये जो नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, प्लांट बॉडी के नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो राइजोइड्स हैं। राइजोइड्स हैं, ये एक मल्टी सेलर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स हैं, पर ट्रू रूट्स नहीं हैं। ट्रू रूट्स की जगह राइजोइड्स होते हैं मार्केंशिया में, यानी कि लीवरवॉर्ट में। ठीक है, अब लीवरवॉर्ट के कुछ लीफी मेंबर्स भी हैं। ठीक है, दीज आर लीफी मेंबर्स ऑफ लीवरवॉर्ट्स। इनमें क्या है? ये लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं बेटा। लीफ लाइक अपेंडेजेस आर देयर अलोंग द मिड रिब, जो कि 2 रोज में ग्रो करती हैं, फर्स्ट रो और सेकेंड रो। ठीक है, तो दीज आर लीफ लाइक अपेंडेजेस, लेकिन ट्रू लीव्स नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू लीव्स? क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होगा। एंड इट इज अरेंज्ड इन 2 रोज, मैंने आपको बताया, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स बट नॉट स्टेम। क्यों? क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये 2 टाइप्स के होते हैं ब्रायोफाइट्स, एक है मॉस, एक है लीवरवॉर्ट। अब इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? मॉस की इरेक्ट स्टेम है और स्पाइरली रेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, पर ये स्टेम भी ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू लीव्स नहीं है, ये ध्यान दें। ठीक है, और जो लीवरवॉर्ट्स हैं, लीवरवॉर्ट्स में जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है वो फ्लैट है, इट इज़ नॉट इरेक्ट, जबकि मॉस में इरेक्ट है। तो ये मेन डिफरेंस है मॉस और लीवरवॉर्ट्स में। ठीक है, इसका जो ये अपर पार्ट होता है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं, और लोअर पार्ट जो होता है उसको गैमेटोफाइट कहते हैं। ये जो लीवरवॉर्ट्स का इरेक्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। ठीक है, दिस इज नॉट गैमेटोफाइट। जबकि मॉस का गैमेटोफाइट भी इरेक्ट है, ये ध्यान दें। इसकी जो गैमेटोफाइट है लीवरवॉर्ट्स का, दैट इज प्रोस्ट्रेट, दैट इज फ्लैट ऑन लैंड, थैलस लाइक है इसका गैमेटोफाइट। ओके, तो आप यहाँ पे ये ध्यान दें बेटे कि जो मेन डिफरेंस है मॉसिस और लीवरवॉर्ट्स में वो ये है कि मॉसिस हैव इरेक्ट स्टेम, whereas liverworts have flat body which is pressed close to the soil. But the leaves and stem of Funaria, which is a moss, are not true. क्यों ट्रू नहीं है? कि पहली बात तो ये गैमेटोफाइट का पार्ट है, और दूसरी बात ये वैस्कुलर टिश्यू प्रोसेस नहीं करते हैं। ये देखो, दिस इज द गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट है और मॉस का गैमेटोफाइट है, और साथ में इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। ठीक है, स्टेम जो है वो क्या, गैमेटोफाइट जो है वो स्टेम फॉर्म कर रहा है, इरेक्ट स्टेम फॉर्म कर रहा है। तो स्टेम गैमेटोफाइट का पार्ट है, और साथ में वैस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट है। अब मैंने आपको बताया मॉस और लीवरवॉर्ट्स में डिफरेंस। अब देखिए 2 टाइप्स के लीवरवॉर्ट्स भी हैं। एक लीवरवॉर्ट वो जिसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं,
और एक जिसमें कोई लीफ लाइक अपेंडेजेस नहीं है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है without any leaf like appendages. So two types of liverworts are there. First, without leaf like appendages, and second one where leaf like appendages are arranged in two rows. Here you can see first row and second row, and here there are no leaf like appendages. We will study this sporophyte, structure of sporophyte now. अब स्पोरोफाइट ऐसा दिखता है, जिस पार्ट में स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो होता है कैप्सूल, मिडल पार्ट इसका सीटा है और जो लोअर पार्ट है वो फुट है। स्पोरोफाइट में के कैप्सूल में मियोसिस होंगी, मियोसिस से स्पोर्स फॉर्म होंगे, स्पोर्स जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। पर ये ध्यान देंगे कि जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं होता और जो ब्रायोफाइट्स का गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग होता है। अब मैंने आपको बताया मेन प्लांट बॉडी जो है मॉसिस में वो गैमेटोफाइट है। अभी हमने लाइफ साइकिल में यही डिस्कस किया। इसकी ये 2 स्टेजेस में ग्रो करता है। जो फर्स्ट स्टेज है वो प्रोटोनीमा बनाती। प्रोटोनीमा कौन सी स्टेज बना रही थी? जो स्पोर से डायरेक्टली फॉर्म हो रहा था। इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। क्रीपिंग होती है, थ्रेड लाइक ग्रीन और फिलामेंटस स्टेज है ये, ठीक है। जो सबसे पहले स्पोर ग्रो करके धागे की तरह स्ट्रक्चर, धागे की तरह पतला फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है जिसको प्रोटोनीमा कहते हैं। ये फ्लैट ग्रो करती है लैंड पे। उसके बाद इसमें भी ब्रांचिंग होगी। ब्रांचिंग करके ये सेकेंडरी स्टेज बनाएगा। सेकेंडरी स्टेज जो है वो लीफी स्टेज है। और ये जो लीफी स्टेज है इसकी ये कैसे डेवलप करेगी? सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। ये अपराइट जो आपने स्ट्रेट इरेक्ट देखी थी, दैट वाज लीफी स्टेज इन अ मॉस, ठीक है। ये अपराइट स्टेज मॉस में बनती है, लीवर वॉच में नहीं। अपराइट का मतलब क्या होता है? अपराइट का मतलब इरेक्ट, जैसे आपने अभी देखा डायग्राम में ये वाला, दिस इज इरेक्ट स्टेम। तो ये मॉस में बन रही है, लीफी स्टेज कहेंगे इसको। ये है लीफी स्टेज। Here what you will see that leaves are spirally arranged along a slender stem और upright stage है ये। This is very important. साथ में ये soil के साथ कैसे attached होगी? By multicellular branched rhizoids. Here you have seen in the diagram again. These are multicellular branched rhizoids. And it bears sex organs. Male sex organ and the female sex organ, antheridiophore and archegoniophore. मॉसिस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फ्रैगमेंटेशन से, बडिंग से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया लाइफ साइकिल में, एंथरीडिया और आर्कीगोनिया है। अब ये मेल और फीमेल गैमीट बनाएंगे जिनमें फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है उससे स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है। और ये जो है डिप्लॉइड जाइगोट है, ये क्या नहीं करता, इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होती है, तो आपका ये स्पोरोफाइट तैयार होगा। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं। फुट सीटा कैप्सूल जो ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। स्पोर्स बन गए कैप्सूल में। स्पोर्स जब बन जाएंगे तो ये जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करके बनाएंगे ये गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी होती है मॉसिस की। तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड कर रहे हैं। आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कल हम करेंगे टेरिडोफाइट्स। थैंक यू। हैव अ गुड डे।